Hello friends, myself Rohit. Today I will discuss the satellite and radar communication systems important question which is important for university exams like AKTU and other exams. So let's start to first question. The A scope of a radar display. So the friends जो A scope radar होते हैं उनका जो डिस्प्ले होता है वो केवल रेंज को टारगेट करते हैं, टारगेट रेंज को मतलब ऑक्यूपाइड करते हैं, बट पोजीशन को नहीं बता पाते हैं, उस टारगेट के पोजीशन को नहीं फाइंड कर पाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी, टारगेट रेंज बट नॉट अ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोएस्ट ब्लाइंड स्पीड ऑफ रडार एक्टिंग एट अ 6 GHz with a PRF पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 PPS इज। सो दोस्तों इसे हम कैलकुलेट करने पर जो इसका राइट आंसर है वो है 50, ऑप्शन नंबर बी। इसमें जस्ट ब्लाइंड स्पीड का फॉर्मूला पुट कर देना है जो कि है ब्लाइंड स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 PRF। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टारगेट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 360 km/h रेडियली टुवर्ड द ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी जनरेटेड ऑफ 3 GHz विल बी। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2 kHz। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग रडार सिस्टम इज द मेनली यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन। सो फ्रेंड्स रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन के लिए हम जनरली सिंथेटिक अपर्चर रडार का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, सिंथेटिक अपर्चर रडार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉपलर फ्रीक्वेंसी इज लार्ज इफ। सो फ्रेंड्स डॉपलर फ्रीक्वेंसी लार्ज इफ द रिलेटेड वेलोसिटी ऑफ target with respect to radar is large. So right answer is option number B, this is the correct one. Next question, the minimum range of detection by a pulse radar depend on। सो फ्रेंड्स जो पल्स रडार की डिटेक्शन रेंज जो होती है वो पल्स की विड्थ पे डिपेंड करती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पल्स विड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बाइस्टैटिक रडार हैज़। So bistatic radar has a transmitting and receiving antennas separated by a quite large distance. So the right answer is option number B. So next question friends, one method of solving blind speed problem is। so friends blind speed की जो repetition होती है या जो उसकी solving करने का जो method होता है वो हम variables पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके इसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा यूज़ अ वेरिएबल पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी PRF। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल कॉन्टिन्यूस वेव रडार डज नॉट गिव अ रेंज इंफॉर्मेशन बिकॉज। सो फ्रेंड्स कॉन्टिन्यूस वेव रडार जो होते हैं वो रेंज इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते क्योंकि ये the continuous echo cannot be associated with any specific part of the transmitted wave. So is the correct answer is option number C. This particular reason that continuous wave radar does not give the range information. So next question, blind speed in a MTI radar result is। MTI is just a radar system which is used for tracking some target। सो ब्लाइंड स्पीड इन MTI रडार रिजल्ट इन। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो फ्रेंड्स वो ब्लैंकिंग ऑफ PPI, जो पल्स पोजीशन इंडिकेटर है, प्लान पोजीशन इंडिकेटर, उसमें ब्लैंकिंग आने लगती है। सो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ब्लैंकिंग ऑफ प्लान पोजीशन इंडिकेटर। द रेजुलेशन ऑफ रडार इज इट्स एबिलिटी टू। सो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है, सो द राइट आंसर इज दिस क्वेश्चन, ए डिस्टिंग्विश ऑप्शन ए डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोज लैप्स्ड टारगेट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। in this last question, MTI is moving target indicator, is the type of radar system. Next question, the maximum range
R of the detection of target is proportional to uh, of the transmitted power. So the friends, the right answer is fourth root. Option C is fourth. Next question. So friends, next question. Which of the following is the biggest disadvantage of the continuous Doppler radar? So continuous wave Doppler radar. So friends, the biggest disadvantage of this radar, it does not give the target range. So the right answer is option number D is the correct. Next question. Geosynchronous satellites are always launched in the equatorial plane because it is the only plane which provide. So friends, it provides stationary motion of satellite. So the right answer is option number B is the correct, stationary satellite. Next question. A satellite link uses a different frequencies for a receiving and a transmitting in order to. So right answer is this question. Avoid interface between its powerful transmitted signal and weak incoming signal. That is the reason. So the right answer is option number B. Next question. At the present, the radio frequency band mainly used by the most satellite is. So friends, most satellite use SHF band. Super high frequencies is also called a centimeter band, which the range is 3 gigahertz to 30 gigahertz. So the right answer is option number D. EHF is extremely high frequency, UHF is ultra high frequency, and VHF is very high frequency. Next question. A geosynchronous satellite. So the right answer is this question. Has the same period as that of the Earth, has a circular orbit, rotate in the equatorial plane. So the all of the above, this option is correct for this question. Next question. Assuming Earth to be a sphere of a radius 6400 km and height of a geosynchronous satellite above Earth as 36,000 km, the velocity of geosynchronous satellite is km per hour. So the calculated for this question, and right answer is 11,100. Next question. When a communication satellite passes into the Earth's shadow, its a temperature drop about 0 K. So friends, the right answer of this question, the temperature drop about 0 K is D, option D, 123. Next question. Next question. Orbital disturbance of a geosynchronous satellite are caused by. So friends, moon, option A moon, B sun, C earth, all of the above. So friends, right answer is all of the above. All of the above things the satellites cause orbital disturbance of geosynchronous satellite. Next question. A passive satellite is only reflect back the signal. So the right answer is option number A. And active satellites reflect back the signal and also amplify the signal. सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियो डालूंगा जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, ये एक गूगल टेस्ट जो था, जो मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया था, इसका लिंक, टेस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आपको ये टेस्ट देने होंगे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जा करके लिंक को एक्टिवेट करके आप ये टेस्ट को दे सकते हैं और अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि आपने इस वीडियो के द्वारा कितना नॉलेज गेन किया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें।